एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स है इन रेशियो 3:2। एक्स जो है उसको कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ये आप इसे बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन ही मानिएगा। ठीक है बच्चों, वाई के केस में कहा है कि वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। याद रखें बच्चों, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नहीं कहा गया, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कहा गया है। ठीक है बच्चों, फिर आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹1,65,000। आपको बताना है कि एक्स का कमीशन कितना होगा, वाई का कमीशन कितना होगा और एक्स और वाई दोनों के हिस्से का डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स का कमीशन निकालने के लिए तो सिंपली बच्चों जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है इसका आप 10% निकाल लीजिए, यानी 10/100 करके ये आ जाएगा निकल के 16,500। सही है बच्चों। वाई का कमीशन निकालने के लिए इस 1,65,000 में से 16,500 कम कर दीजिए, जो बचेगा उसका 10/110 करिएगा। क्वेश्चन में कहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो एक्स का कमीशन तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन वाई का कमीशन तो हमें पता ही नहीं ना बच्चों। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है बच्चों, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा 1,48,500 जो इसे माइनस करके आया है इंटू 1/11। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आएगा 13,500। अब आपको जो y और z के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकलेगा समझिए। आप फर्म का प्रॉफिट था 1,65,000, उसमें से x का कमीशन और y का कमीशन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इंटू 3/5 करेंगे तो x का हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी अमाउंट का अगर आप 2/5 करेंगे तो उससे y के हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा। ये माइनस करके आएगा बच्चों 1,35,000, जिसका 3/5 होता है 81,000 और इसका 2/5 होता है 54,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सब कुछ निकाल लिया। हमने एक्स और वाई के हिस्से का कमीशन भी निकाल लिया और साथ साथ इनके हिस्से का डिविजिबल प्रॉफिट भी निकाल लिए। ठीक है बच्चों।